हेलो स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन आज देखते हैं हम 11 का, जहां पर आप टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम के बीच में रिलेशन बिल्ड करना है। यहां पर एक पेंडुलम के टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ के बीच में रिलेशन बिल्ड करना है। सो कभी भी ऐसा दे दे कि आपको 3 या 4 फिजिकल क्वांटिटी दे दे और बोले उनके बीच में रिलेशन बनाना है, उससे एक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो आपको करना ये होगा, आपको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लेना होगा और उसको प्रोपोर्शनलिटी दिखाना होगा अदर क्वांटिटीज के साथ। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें मालूम नहीं, इसलिए मैं इसका पावर दूंगा ए। ए का वैल्यू पॉजिटिव तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ए का वैल्यू नेगेटिव आया तो 1/g हो जाएगा या 1/g² हो जाएगा या 1/g³ हो जाएगा, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली आप ये बोलोगे T इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर B, क्योंकि आपको लेंथ भी था यहां पर L, तो L के साथ पावर दिया B, मतलब टाइम पीरियड लेंथ के साथ भी प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली या इनवर्सली ये मालूम नहीं, ये डिसाइड करेगा B का वैल्यू। इन दोनों को कंबाइन कर कर आपको मिलेगा T इज प्रोपोर्शनल टू G टू द पावर A एंड L टू द पावर B। अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पे लिखूंगा T इज इक्वल टू कांस्टेंट K G टू द पावर A L टू द पावर B। अब ये देखें, एक इक्वेशन बन गया, और एक इक्वेशन उस वक्त करेक्ट होता है जब उसके लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के इक्वल होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि डायमेंशन of T must be equal to dimension of G to the power A L to the power B, क्योंकि K एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। सो टाइम का डायमेंशन आप जानते हो, आप लिख सकते हो m टू द पावर 0, L टू द पावर 0 एंड T टू द पावर 1। ये टाइम पीरियड का डायमेंशन हो गया। अब अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करो तो उसका डायमेंशन होता है m टू द पावर 0, L टू द पावर 1, T टू द पावर -2, और इसका पावर a है, इसलिए इसका पावर हम a दे देंगे। सिमिलरली आप लेंथ का लिखोगे तो लेंथ का डायमेंशन होता है ओनली L, L लिखा और L का पावर क्या दिया, b दे दिया। अगर आप इसको सॉल्व करो तो होगा m टू द पावर 0, क्योंकि a 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, a 1 से मल्टीप्लाई होकर a हो जाएगा, और यहां पर l का पावर b, इसलिए आप लिखोगे l का पावर a प्लस b, क्योंकि इंडिसेस के अकॉर्डिंग पावर ऐड होता है। l का पावर a, l का पावर b, तो l का पावर a प्लस b, और t का पावर हो जाएगा -2 इंटू a, क्योंकि यहां पर -2 है और a है, मल्टीप्लाई होकर -2 इंटू a। सो ये आपका राइट साइड का डायमेंशन। अब एक इक्वेशन करेक्ट कब होता है, जब उसके लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के इक्वल हो। तो यहाँ m का पावर 0, यहाँ m का पावर 0, चलो सही है। यहाँ l का पावर a प्लस b और यहाँ पर 0, मतलब a प्लस b को 0 के इक्वल होना होगा। और यहाँ t का पावर -2 है और यहाँ t का पावर 1, सो -2a को 1 के इक्वल होना होगा, तभी दोनों तरफ इक्वल हो पाएगा। तो यहां से a का वैल्यू आपका निकलेगा -12, और अगर इस -12 को यहां पर पुट करो तो ये -12 प्लस b इज इक्वल टू 0, और b का वैल्यू निकल जाएगा हाफ। यहाँ पर -12 उस तरफ गया तो हाफ। अब यहाँ पर आपको a और b का वैल्यू मिल गया, तो अब आप इस इक्वेशन से बोलोगे टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा कांस्टेंट के g टू द पावर a, जो कि है -12, और L टू द पावर b, जो कि है हाफ,
तो एल का पावर आप हाफ लिख दोगे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आप लिख सकते हो के एल बाई जी टू दी पावर हाफ, क्योंकि ये माइनस हाफ है तो नीचे जाएगा तो हाफ होगा, और टोटल का पावर हम हाफ लिख सकते हैं। और आप अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट के रूट ओवर एल बाई जी, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। होप कि ये आपको समझ आया हो। थैंक यू।